सोनिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही दीदी, बस ऐसे ही तैयार हो रही थी। अच्छा, सज हो रही थी। तुम भी वैसे काम ही किया, तुम तो सारा दिन सजती रहती हो। तो अच्छा, मैं एक बात कहने आई थी तुमसे। बोलो। तुम्हारी शादी को 4-5 साल हो गए, कुछ बच्चों के बारे में सोच रही हो कि नहीं? बच्चे? अरे बच्चे तुम्हारे पास है तो है बच्चे? अरे मेरे पास तो है, तुम्हारे पास तो नहीं है। अब कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास तो है ना। अरे मेरे बच्चे तो मेरे ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास भी तो होने चाहिए बच्चे। लेकिन दीदी मुझे बच्चे करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? इसमें इंटरेस्ट की क्या बात है? तुम्हें पता नहीं है, बच्चे करने से फिगर खराब और हो जाता है, फिगर खराब हो, खूबसूरती चली जाती है। अरे जब बच्चे ही नहीं होंगे तो ऐसी खूबसूरती का तुम क्या करोगी? अरे बहुत कुछ करूंगी, और मुझे बच्चे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बनना है क्या तुम्हें फिगर संवार कर? सोचा तो यही है आगे का, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। तुम तो एक हाउस वाइफ होता है, इसलिए बच्चों के बारे में सोचो। मैं कोई हाउस वाइफ नहीं हूँ, ठीक है। मेरे भी कुछ सपने हैं और मैंने वो सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करना है मुझे। तो ये बच्चे के चक्कर में मुझे मत डालो। अरे सपने पूरे करने थे तो शादी से पहले ही कर लेती। क्यों? कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद सपने पूरे नहीं हो सकते? हमारे यहाँ देखो ये सब नहीं चलता है। अब तुम्हें बच्चों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। पता है देवर जी कितनी टेंशन लेते हैं? अरे लेते होंगे, उनकी क्या है, वो तो टेंशन लेना और देना, बस उनका यही काम है। पड़ोस के लोग मालूम है क्या कहते हैं कि तुम्हारे देवर की शादी को इतने साल हो गए, बच्चे क्यों नहीं हो? हाँ। तुझ में ही कमी निकालेंगे सब लोग। 10-20 साल हो गए ना, अभी 4-5 साल हुए नहीं है। लोग 10-10 साल तक बच्चे नहीं करते, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे कि बच्चे 10-10 साल तक नहीं होते हैं। फिर बुढ़ापे में बच्चे होंगे। अरे तुम क्या किसी मतलब पूरे उससे अलग हो क्या, जो कि तुम्हारे यहाँ नहीं होता, तुम्हारे हमारे यहाँ नहीं होता? प्यार से समझा रही हूँ, कुछ अपने दिमाग में डालो, ये ठीक नहीं है। अरे तो प्यार से ही समझाओगे, कौन सा मेरे ऊपर लट चलाओगी जो मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया है क्या? लट क्यों चलाऊंगी? तुम तो मेरी देवरानी हो ना, बहुत ही अच्छी हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। प्लीज दीदी मस्का मत लगाओ मुझे, ठीक है? मैं मस्का नहीं लगा रही हूँ, अपने बारे में नहीं, अपने भविष्य के बारे में तो सोचो। मेरे भविष्य की चिंता आप नहीं करो तो बहुत अच्छा है। तुमसे तो कहना ही बेकार है, एक तो तुम सुनती नहीं हो पूरी बात। तो फिर क्यों कह रही हो? अच्छा, अगर कोई तुम्हें दिक्कत है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, और आप मेरी फिक्र करना बंद करो, जाके अपने घर पे और अपने आप पे ध्यान दो और अपने पति पे, ठीक है? मैं तो अपने आप पे ध्यान रही हूँ और अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे रही हूँ। तुम पता नहीं कहाँ ध्यान दे रही हो। अच्छा, तुम एक काम करो दीदी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, और वैसे भी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी तुम तो ना अकेले ही रहती हो, तुम्हें तो अकेले ही अच्छा लगता है। आदत पड़ गई है तुम्हें अकेले रहने की, इसीलिए तो तुम मुझे बच्चे नहीं करने मना कर रही हो। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अकेली रहूं, तो पता नहीं तुम ही लोग मेरे सामने गिजाई की तरह रहते रहते हो। हम रहते रहते हैं गिजाई की और तरह? क्या, पीछा ही नहीं छोड़ते। अगर ऐसे करोगी ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, मैं कभी जिंदगी में यहाँ कदम नहीं रखूंगी। और हाँ, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। क्या बात कहना चाहती हूँ? सुन लेना पहले, जब बोलना। देखो, मुझे तुम्हारी ये रोज रोज की चिक चिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? मुझे ऊपर वाली मंजिल दे दो, मैं वहाँ रह लूंगी। और ना ही तुमसे मतलब और ना ही तुम मुझसे मतलब रखना। सब तुम्हारा अपना तो बनाओ और अपना खाओ। तुम्हें ऊपर रहना ऊपर रहो, नीचे रहना है नीचे रहो, लेकिन बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत सोचो। अरे यार, ये मेरी लाइफ है, मैं नहीं कर रही हूँ बच्चे, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? देवर जी उस दिन फोन कर पूछ रहे थे कि भाभी जी आप कहीं उसे डॉक्टर पे ले गई कि नहीं। मैं क्या कहूँ उनसे, क्या मुझे नहीं करने बच्चे, कह देना अपने देवर से। ठीक है, मैं कह दूंगी। और हाँ। मैं तुम्हें तो समझा नहीं बेकार है, तुम तो समझती कहाँ हो, लड़ती हो तुम। तुम्हारे समझाने बहुत पछताओगी तुम। अगर मैं पछताऊं तो तुम मुझे बिल्कुल भी संभालने मत आना। बुढ़ापे में ना बच्चे ही काम आते, ये हुस्न काम नहीं आता, समझी? अरे यार, तुम्हारे पास तो खड़ा होना ही बेकार है। अरे बहू बहू। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ बहू, वो मैं पूछ रहा था, रवि कुछ पैसे वैसे दे गया क्या? पैसे तो उन्होंने डाल दिए थे मेरे खाते में। अच्छा बहू, कुछ पैसे की जरूरत है, थोड़ा खेतों के लिए खाद वाद पिलाना। कितने पैसों की जरूरत है पिताजी? बस बहू, ये कोई 2-2.5 हज़ार रुपये मिल जाए तो काम हो जाए। 2-2.5 हज़ार रुपये? हाँ बहू। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, लेकर मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। सोनिया, सोनिया, वो मुझे पैसे चाहिए, तो तुम्हें दिए थे 1 हफ्ते पहले 5,000 रुपये। अब वो पिताजी आए थे ना, वो मांग रहे थे ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते पहले दिए थे और आप मांगने आई? अरे 2,500-3 हज़ार रुपये दे दो, बाकी तुम रख लेना अपने पास। दीदी मेरे पास तो नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? अब वो खर्च हो गई। खर्च हो गए? कैसे खर्च हो गए?
अब खर्च इसलिए हो गए कि मैं चली गई थी बाजार, और जब मैं बाजार जाती हूँ तो तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो, कभी वो खरीदो कभी वो, नई नई चीज़ों के लिए मन भटकता है। तो तो 5,000 रुपये भी वो समझो कम पड़ गए थे मेरे लिए। तो अपने पैसों को खर्च कर लो, वो तुम देख तो लिया करो वो पैसे किसके काम से रखे। तो क्यों दिए थे मुझे रखने के लिए? अरे तुम्हें रखने के लिए दिए थे, मेरे पास टाइम नहीं था पैसे मुझे रखने के लिए दोगी तो मैं तो ऐसे ही खर्च करूंगी, ठीक है? अच्छा, अरे कुछ- मेरे भी कुछ शौक है। अरे कुछ अब तो एक बचे रुपए के लिए होंगे। कोई तुमसे थोड़ी नहीं मांगूंगी, 1 रुपया भी नहीं बचा उनमें से। 1 रुपया भी नहीं बचा। और क्या, और अब बल्कि पिताजी कम बाहर पड़ गए। खड़े हैं, उनके लिए मैं क्या दूं पैसे अब? तो खड़े रहने दो उन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? शर्म के लिए मैं किसी को लेके भाग नहीं रही हूँ, ठीक है ना? तो कुछ तो बचे होगा, अगर तुम्हारे पास भी रखे हो तो उन्हें दे दो। हाँ, अभी मेरे अंदर रूम में मशीन रखी है, अभी बनाऊंगी नए नए नोट और तुम्हें दूंगी। मेरे पैसे खर्च कर दिए, अब कह रही हो मशीन रखी है नोट तो बनाने क्यों की। दिए थे मुझे रखने के लिए? तुमसे तो बात करनी बेकार, अंदर जाओ जाओ। फालतू में ही दे दिए, 1 हफ्ते पहले, 1 साल पहले दिए होते तो 2 साल बाद फालतू। पिताजी आ गई बहू? पिताजी पैसे ले आई? पैसे तो नहीं मिल सकते पिताजी, मैंने सोनिया को रखने के लिए दिए थे पैसे, उसने वो बाजार गई और सारे पैसे खर्च कर दिए। पैसे खर्च कर लिए? लेकिन बेटा पैसे तो घर के खर्च के लिए थे ना, उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिए। अरे वो सुनती कहाँ, वो तो कह रही थी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो मुझे देती क्यों पैसे? मैंने ही गलती कर दी उसे अब देकर ये पैसे। बताओ कि अब खेतों के लिए जो खाद और सामान चाहिए किसके आगे हाथ फैलाऊं? अब पिताजी आप किसी से भी ले दो, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो कह रही थी कि मुझे पैसे दिया मत करो, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। बहू बहू ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये छोटी बहू ये पैसा कहाँ खर्च कर एक देती तो है? पिताजी वो घर का कुछ भी काम नहीं करती है, सारा दिन सजती रहती है, बस बालों को संभालेगी, नई नई साड़ियाँ पहनेगी, और घर का कोई भी काम नहीं करती। मैं घर पे भी करूँ, बाहर भी करने जाऊँ, उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने उसको रखने के लिए दे दिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो खर्च कर देगी पैसे। देखो बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी हर बात मानना उसका फर्ज है, तुम क्यों नहीं समझाती हो? और मैं क्या समझाऊं पिताजी, उल्टा मुझे ही समझा देती है कि आप ज़्यादा फालतू बात मत किया करो, मेरे सामने बोला मत करो, जाओ अपना काम करो। लगता है रवि से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी ये खाद वाद, चलो मैं कहीं से व्यवस्था करता हूँ, आप लेकिन किसी से भी मांग लेना पिताजी। ये अच्छा नहीं है बेटा। अब किसी के आगे हाथ फैलाऊं तो चौधरी सुमेर सिंह की गांव में कोई इज्जत है बेटा ऐसे? चलो देखता हूँ। पिताजी आप उसे समझा देना, मैं तो उसे समझा नहीं पाऊंगी। मैं उसे नहीं समझा सकता बेटा, मैं रवि से बात करूंगा। ठीक है पिताजी, आप रवि से बात करें। पहले मैं जरा खेतों के लिए खाद ले आऊं, इसके बाद फुर्सत में बैठ के बात करता हूँ, फिर बहू को समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं भी चल रहा हूँ। सोनिया, सोनिया, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो बस जरूरी टीवी देख काम रही कर थी। रही थी? टीवी देखना भी जरूरी काम है तुम्हारे लिए? तुम बताओ तुम किस लिए अरे आई मैं हो? कह रही हूँ तुम घेर पे चली जाओ, मैं गाय वाय भैंसों को चारा डाल देना। घेर पे? हाँ, और वो सब्जी है ना, सब्जी ले आना थोड़ी सी, इसमें लौकी तोरी। तुमने क्या मुझे काम वाली बाई समझ रखा है? काम वाली बाई? हाँ। अरे घर का काम करने में कैसी शर्म है? अच्छा, क्यों शर्म नहीं है? हम बनाते नहीं है सब्जी को, खाते नहीं हम हैं? दीदी एक काम करो, ये सारे काम ना तुमको शोभा देते हैं, मुझे नहीं। अगर मैं बाहर जाऊंगी, एक तो कल ही मैंने इतना महंगा फेशियल कराया और फालतू में मेरे चेहरे पे दाग तो हो गए। मुंह ढककर चली जाना, फेशियल खराब नहीं होगा। मुंह ढककर? अरे धूप में निकलना मना है मेरा। कहाँ धूप पड़ रही है? कितनी धूप पड़ रही है? अरे कितनी तो दोपहरी पड़ रही है, अब मैं अरे- दोपहरी में दवाई ली अरे जाऊँ? ज्यादा टाइम नहीं है, चली जाओ, मेरा कहना मानो और लो इसे लो। दीदी देखो, मैं नहीं जा पाऊंगी, सॉरी। और ये काम तो तुम मुझे बिल्कुल मत बताया करो। चलो 1-2 घर में काम होगा तो कर भी लूंगी। घर में तो तुम बहुत काम करती हो। ऐसा है आज चली जाओ, फिर कभी मत आना। ऐसा है मैं कोई काम वाली रख लूंगी जो घेर पे काम कर आया करे। ठीक है, आज ही जा रही हूँ, फिर नहीं जाऊंगी मैं। अरे मत जाना, और चेहरे को ढक कर जाना। लो पकड़ो। चेहरे को ढक कर जाना, ये तो पल्लू करने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। रोज रोज पल्लू करती हो ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है तुम्हें। लो, काम के लिए तो मुंह अटती है। ओहो भाभी जी, पहली बार गांव में दिखी हूँ मैं। अरे पहली बार मैं निकलती नहीं हूँ घर से, अब क्या करूँ? निकला करो, खूबसूरत लोग कम देखने मिलते हैं यहाँ पर। आए हाय, बगैर देखे ही तुमने मुझे खूबसूरत घोषित कर दिया। अरे भाभी जी, इसी बात का तो हम चर्चे हैं हमारे। दूध वाले ऐसे नहीं बोले जाते, पूरे गांव में दूध बांटा है हमने। अच्छा,
बगैर देखे ही तुमने मुझे इतना खूबसूरत बता दिया। भाभी जी हमारे तो चर्चा ही अलग है। चर्चे? लेकिन वो चर्चे हमने तो कभी नहीं सुने तुम्हारे। अरे अब तुम नहीं आए हो यहाँ पर, अब देखो हमारे चर्चे, कभी हमारा भी दूध लेके देखो आप। तुम्हारा दूध? हाँ हमारा दूध लेके देखो। अरे दूध की बात ही अलग है। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे घर में कम से कम 8 भैंसें रहती हैं। अरे भाभी 8 हो 9 हो, हमारी भैंस का लेके देखो, अगर मजा ना आ जाए। गाँव की भाभियाँ खुश रहती हैं हमारे दूध से। भाभियाँ ही रहती हैं, और कोई नहीं रहता? तो आप भी तो भाभी हो। अच्छा वैसे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं नाम वाम सब छोड़ो, बस दूध वाला कह दो, मैं उसमें खुश हो जाता हूँ। नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक तुम अपना नाम नहीं बताओगे। भाभी हमारा नाम इतना मीठा है, मुंह में स्वाद आ जाएगा। हाय हाय। हमारा नाम है लड्डू प्रसाद दूध वाले। अच्छा चलो ये भी बता दो, कौन से लड्डू, बेसन के या बूंदी के? देख लो, पेट के हिसाब से तो बूंदी के ही हैं हम। पेट के हिसाब से बूंदी के हैं। पेट के हिसाब से? हाँ। अच्छा जब ही इतनी मिठास है। अब भाभी ने हमें चेहरा दिखा दो ना कि अपनों क्या दिक्कत आ रही है। अभी तो देखो मेरी नई शादी हुई है, अभी तो मेरी मुंह दिखना ही चल रही है, और मैं ऐसे किसी अजनबी को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती। अगर मैं दिखा देती हूँ तो 1 महीने बिस्तर पे से उठती नहीं, क्योंकि नजर ही इतनी खूबसूरत इतनी हूँ मैं। भाभी हम तो इतने कारे, तुम्हें नजर ही ना लगे बिल्कुल भी। अच्छा हाँ। काले हो? हाँ। तो मैं तब ना दिखा रही हूँ। 1 लीटर दूध ले लियो, तुम चेहरा दिखा दो मैं बस। काय में दोगे 1 लीटर दूध? अरे हम खुद या बाल्टी दे जाएंगे तुम्हें। अच्छा ये बताओ, अब तो इसमें दूध नहीं है ना? भाभी जहाँ निरो दूध अभी दूध है, फिर भी उल्टी पकड़ रखी है। उल्टी ना भाभी, सीधी है, देख लो। अच्छा हाँ। ये दूध निकल रहा है इसमें से? इतना हो या इतना? तो थोड़ा सा दूध है, 1 लीटर तो दूध। सीधी पकड़ो ना इसे, अब फैल गया तो फिर मुझे काय से दोगे दूध? 1 लीटर दूध देके जाएंगे तुम्हें। 1 लीटर? हाँ। 1 लीटर से मुझे दूध की जरूरत नहीं है। देखो मुझे दूध की जरूरत नहीं, मैंने अभी तुमसे क्या कहा, मेरे घर में 8 भैंसे हैं, तो मुझे दूध की भला क्या जरूरत होगी, है कि नहीं? और अभी मैं नई शादी हुई है मेरी, अभी तो मेरी मुंह दिखना ही चल रही है। अरे जब मेरे पति ने मेरा दूसरी बार मुंह देखा था तो उसने भी मुझे मुंह दिखना ही दी थी, है कि नहीं? तो तुम तो मेरे लिए बहुत बड़े अजनबी हो। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसे कर रहे हो तो चलो मैं दिखाई देती हूँ। वाह, तुमसे खूबसूरत या गाँव में कोई ना है, कोई भी ना है। तुम तो ऐसे मुझे भी डरा दी, वाह ऐसे कर रहे थे एकदम। जब खूबसूरत चीज देखी तो वही कहेंगे। अच्छा हूँ ना मैं खूबसूरत, एकदम हॉट। भाभी डेली आते जाकर मिल ले करेंगे। लेकिन तुम कहीं से हॉट नहीं लग रहे मुझे। मैं हॉट ना हूँ, मैं ब्लैक हूँ। खैर चलो ठीक है, अब तुमने मुंह देख लिया, अब कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? कल लाएंगे फिर दक्षिणा देंगे तुम्हें। फटाक नंगाओ, निकले यहाँ से। बहू वो पिताजी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है, थोड़ा खांस वास के आया करो। अरे खास वास के क्या, तुम घर में रहती हो तो थोड़ा, भाई मुझे तो कोई उम्मीद ना थी कि तुम काम करती हुई मिलोगी, इसलिए मैं बेखौफ चला आया। हाँ वो तुम्हारी चहीती और बड़ी बहू है ना, उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया मुझे। ऐसी बात नहीं है बहू, देखो तुम थोड़ा घर पे ध्यान दिया करो। और हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि वो रवि ने जो पैसे भेजे थे उसमें से कुछ पैसे मुझे चाहिए थे, वो पैसे कहाँ हैं? हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता, इस घर के लोग के सुबह से ही भांग खा के तैयार रहते हैं क्या? भांग खा के? और क्या? तुम्हारा कहने का मतलब कहाँ है? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो पैसे खर्च हो गए और मैंने तुम्हारी बड़ी बहू को बता दिया था। हाँ मुझे मालूम है, बता दिया था, लेकिन मेरा पूछने का पूरा हक है कि वो 5,000 रुपए खर्च कहाँ कर दिए बहू? तो एक बार एक ही व्यक्ति पूछ ले, क्या मैं पूरे खानदान को ही बताती रहूं? देखो तुम इस घर की छोटी बहू हो, थोड़ा सा हिसाब से रहा करो। हिसाब से ही रह रही हूँ पिताजी, मैंने किसी के साथ इक्स नहीं लड़ा रही हूँ। अरे अब तुम बात को घुमा रही हो, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 5,000 रुपए रवि ने भेजे थे, उसमें कुछ खाद वाद भी लानी थी। अब मुझे पड़ोस वाले उस लाला से पैसे मांगने पड़े। क्यों, तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है जो बहुओं से मांगते हो? बेटा देख, रवि को मैंने बाहर
कितना पैसा लगा के उसकी नौकरी लगाई है बाहर, अब ऐसे में वो काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? अरे तो कोई एहसान कर दिया, सभी माँ बाप करते हैं? और वैसे भी उनकी गृहस्थी नहीं है क्या? आपके सारा पैसा तुम्हें कमा कमा के तुम्हारी जेबें घर में करते रहे बस। अरे बहू, मैं उससे कौन सा पैसा मांग रहा हूँ? कभी कभार खाद के लिए या कोई जरूरत पड़ जाती है भैंसों के लिए पैसा मांग लेता हूँ, बाकी तो हमारा गुजारा चल ही रहा है। पिताजी इतने पैसे रखा करो जो तुम्हें दूसरों पे हाथ ना फैलाने पड़े। बहू, पहली बात तो ये कि तुम थोड़ा दायरे में रहा करो, तुम छोटी बहू हो। देखो बड़ी बहू से सीख लो, देखो वो बेचारी कितना काम करती है और लोगों की कितनी इज्जत करती है। हाँ, सारी इज्जत और सारे संस्कार तुम में और तुम्हारी बड़ी बहू में है, हम में तो कुछ है ही नहीं। बेटा, संस्कार पैदा नहीं होते, संस्कार बनाने पड़ते हैं। और वैसे तो तुम पढ़ी लिखी हो, तुमसे ज़्यादा बहस तो करूँगा नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम गाँव के तौर तरीके सीख जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे सीखने की, जैसी मैं हूँ और मैं वैसी रहूँगी। मुझे किसी के कहने से या किसी के सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो, अब तुमसे तो बहस करना बेकार है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा घर में सुमेर सिंह की कुछ इज्जत है तो थोड़ा घर को दायरे से रहो। अब तुम आज काम करती नज़र आ रही है तो बड़ी खुशी हुई। अब ऐसे है ना, रोज़ घर में बड़ी बहू का हाथ भी बटाओ और कुछ तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, अब अपना जो काम करें। चलो, मैं खेत पे जा रहा हूँ, थोड़ा खाना वाना बना के रखना, दोपहर को आता हूँ। ठीक है। चलो। ऐसा लगता है कि किसी उसमें भर्ती थे, इन्हें तो किसी नेताओं के साथ हो जाना चाहिए। भाषण देने में दोनों ससुर और बहू एक नंबर है। दीदी, अरे क्या हुआ? सुनाई नहीं देता तुम्हें? सुनाई दे रहा है, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? लो पकड़ो इसे, और मैं नहीं जाऊंगी आज के बाद। सब्जी क्यों नहीं लाई? क्या बनेगा अब? सब्जी जाके तुम खुद ले आओ। खुद ले आऊं? और क्या? अरे कोई बात हो अरे क्या? मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें पता है मेरी इज्जत बच गई आज। इज्जत बच गई? और क्या? इज्जत को कौन आ गया वहाँ? मैं झाड़ू लगा रही थी और ससुर जी आ गए। ससुर जी आ गए? हाँ, और मैं ऐसी ही थी जैसे अबू। तू ये क्या बातें कर रही? पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? मैंने कब कहा बुरे हैं? तो आ गए होंगे, उन्हें देखकर घूंघट कर लेती। तो कर लिया ना, तभी तो बच गई। बच गई? और क्या? अरे पिताजी ऐसे नहीं, पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, हमें पता है, हम दोनों को बेटियां मानते हैं अपनी। ठीक है। अब ये बढ़ाई के प्रचार खत्म हो गए हो तो कुछ बनाया हो तो मुझे दे दो, भूख लग रही है। बनाया है, खाना जाओ खा लो जाकर। जाके सब्जी खुद ले आओ। पता नहीं पिताजी के बारे में क्या बोल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इनका दिमाग खराब है, कुछ है नहीं है किचन में। अब बताओ मैं क्या खाऊं? भूख लग रही है बड़ी तेज। दीदी, झूठ बुलवा लो, एक नंबर की झूठी कहीं की। क्या हुआ? किससे बातें कर रही है? तुम इससे कर रही हो? मुझसे कर रही है? और क्या? अब आई हूँ मैं तो। किचन में खाना बन गया? खाना? अरे खाने के लिए तो मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, सुबह से काम कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, दरी खाने के लिए तो है, लेकिन बनाने के लिए नहीं है, ये बोलो। बनाने के लिए नहीं? हाँ, क्यों नहीं बनाया खाना? अरे बना तो दिया है, थोड़ा सा खाना है, तुम्हारे लिए तो कम पड़ जाएगा वो। उसमें थोड़ा भी नहीं है। अरे 2 पराठे रखे उन्हें खा लो ना जाकर। 2 पराठे नहीं है, पता नहीं वो क्या कहते हैं, कटोरदान खुला पड़ा है, मुझे लग रहा है बिल्ली खा गई उन्हें। बिल्ली नहीं, शायद कुत्ता खा गया होगा। तो अब तुम खुद बना लो ना, तुम क्यों? इतनी थकी हुई तो नहीं हो कि तुम हाथ में खाना भी नहीं बनेगा तुमसे। अरे तुम्हें पता है मैंने पूरे घेर की सफाई करी है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। घेर कितना बड़ा है हमारा? छोटा सा कितना है भी ना? बड़ा हो, लेकिन झाड़ू तो लगाई है ना। मतलब खाना मैं बनाऊंगी यार? खाना तुम ही बनाओगी और गरम कपड़े गरम और मैं बनाओगी। धोऊं, भारी वाले भी मैं धोऊं, सब काम मैं करूं और खाना भी मैं बनाऊं। तो तुम बड़ी किस लिए हो? बनती तो मैं ऐसे बड़ी हूं, हमारी तो सास मैं तेरे हो। पैर दबाऊंगी, सारा काम मैं ही ओ करूंगी। नहीं, मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी वो क्या कहते हैं बड़ी बूढ़ी नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत है। ठीक है, जाओ जाके खाना बनाओ। चलो। मैं नहीं बनाऊंगी खाना, खाना तू बनाएगी। ठीक है, नहीं बना रही हो ना? मैं नहीं तो बनाऊंगी ना खाना। बनाऊंगी और ना बनाने दूंगी तुम्हें। और मैं जा रही हूँ होटल पे, रेस्टोरेंट पे खाना खाने। होटल पे क्यों जाएगी? घर में बना ले, घर में क्यों क्या बना चीज़ें लूं? करनी है? क्यों बना लूं? इतनी देर में बनाऊंगी, इतनी देर में मेरी भूखी मर जाएगी। अरे वो कम से कम बना हुआ और टेस्टी खाना तो मिलेगा। ये क्यों नहीं कहती कि बाहर खाना खाने का मन कर रहा है? मन नहीं कर रहा है, भूख लग रही है बड़ी तेज। और हाँ, अगर मन भी कर रहा होगा तो तुमसे मतलब तुम रोकोगी मुझे? जल्दी जाना, फिर बना ले खाना जाकर। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुम मुझे देख के जलती हो हर बात में। ठीक तुझे है ना? देखकर जलती हूँ, तुझे लाल लटक रही है, इसीलिए मैं तुझे देखकर जलती और हूँ। मैं जा रही हूँ बाहर खाना खाने। आप देखो मुझे कौन रोकेगा, और ऐसे ही जाऊंगी। और पिताजी क्या कहेंगे? खाना भी नहीं बनता इससे।
अरे अरे भाभी जी आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, अब कहीं नहीं जा रही, बस ऐसे ही थोड़ा पास में ही जा रही थी। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ। तुम्हारे यहाँ खोआ हुआ भी होता है? सब होगा, क्यों ना होगा, सब मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? अच्छा वैसे खोआ कब करते हो तुम? जब तुम कह दोगे तब करके दे देंगे तुम्हें। ठीक है, तो एक काम करना, मेरे लिए कम से कम 2 किलो दूध का खोआ बना के देना। डेली भिजवा दूं? सच्ची? डेली 2 किलो 2.5 किलो भिजवाऊंगा। मैं बताऊं किस लिए? क्योंकि मेरे ना व्रत स्टार्ट हो गए। अच्छा। और वो व्रत ऐसे होते हैं गुप्त, किसी को पता नहीं चलता। वो मैं ही रखती हूँ। हर किसी की हिम्मत नहीं है रखना, वो व्रत मैं ही रख सकती हूँ। और खोवा और अगर दूध भी हो जाए तो साथ में वो भी अरे भाभी मेरे सब घर पे भिजवा देना। सब मिलेगा, घर पे लेके आ रहा हूँ, बस तुम पहुंचो मैं लेके आया। अच्छा। लड्डू प्रसाद के, खोवा के लड्डू और खिलाएगा तुम्हें लड्डू प्रसाद। है? तो एक काम करना, साथ में 1-2 किलो लड्डू भी डालना। बिल्कुल भाभी, तुम्हारे लिए जान हाजिर। बताओ क्या क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो एक काम करती हूँ, फिर मैं इधर क्यों जा रही हूँ? फिर तुम जब घर ही लेके आ रही हो तो चलो मैं घर ठीक से है। लेके आ रहा हूँ अभी। बाय। भाभी जी घर पे हैं क्या? भाभी जी। अरे भाभी जी तो घर पे ही मिलेंगी, ले आए? भाभी जी इसमें लड्डू और खोवे के बहुत माल पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारा। अच्छा, बड़ी अच्छी खुशबू आ अरे रही है। लड्डू प्रसाद के लड्डू हैं। सच्ची? आय हाय, बिल्कुल। तुमने बड़ी मेहनत करी होगी ना इन्हें बनाने में। तुमने क्यों ना कही, मैं मुंह दिखाई देती हूँ जी, मैंने मुंह दिखाई दे दी तुम्हें। ये मुंह दिखाई दिए? बेसन के लड्डू थे अच्छे, खोवा के लड्डू। बेसन के तो मैं खाती भी नहीं क्या हूँ। हो रहा है ये? हाँ? कौन है ये? अब कुछ नहीं हो रहा, होगा क्या? और ये अब गांव के ये तुम दूध वाले तो नहीं हो लड्डू प्रसाद, हाँ जो गांव में घर घर दूध बांटते हो? हाँ। तुम जानती यहाँ हो? क्या करने आई हो बे? ये क्या हो रहा था? और तू ये बता, मैं तुझे कितना समझाती हूँ कि बाहर के लोगों से बातें मत किया कर, फिर भी तू सुधरती नहीं। अरे बाहर के का है, तो देवर जी है। देवर जी? और क्या? देखने में तो तेरा जेठ लग रहा है। देवर जी है ये? नहीं नहीं, देवर जी है, भाभी बोला है तो। क्या लाए थे तुम? क्या काम था घर पर? अरे भाभी जी को लड्डू देने आए थे हम। लड्डू? हाँ। घर में दूध नहीं है, क्या नहीं है, खोया जला लड्डू बना, हाथों से कुछ होता है तुझ पे? मैंने तुम्हारे घर का खाना बंद कर दिया है। अच्छा, खाना बंद कर दिया? कब तक नहीं खाएगी घर का खाना? जब तक मैं इस घर में हूँ। जब तक इस घर में हो। अलग हो जाऊंगी तो अपना बनाऊंगी और अलग खाऊंगी। लड्डू दे मुझे। दे, पागल हो ये गई? लो लड्डू। और आज के अलावा इस चौकट पर झांकना भी मत, समझे? तुम्हारी शकल भी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। ठीक। शर्म नहीं आती? दूसरे की बहू को बहलाते हो। जाओ यहाँ से। इशारे क्या चल रहे? और तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी? तुमने क्यों भगाया उसे? तेरा पति बाहर रहता है और तू बाहर के लोगों से संपर्क कर रही, तुझे अच्छा लगता है तो सब? क्या करूँ, बाहर रहते तो तुम ऐसे बेइज्जत करके भगाओगे हर किसी को? कौन सी बेइज्जती कर दी मैंने? क्या कर दी बेइज्जती? ऐसा दीदी अपना मुंह बंद करो, मैं लिहाज भूल अच्छा, जाऊंगी कि तुम मैं मुझसे मुंह बड़ी हो। बंद करूँ? क्या करेगी? पीटेगी मुझे? तुझे लड्डू खाने हैं ना, मैं बना दूंगी लड्डू। अरे समझी? नहीं, वो मेहरबानी मेरे ऊपर नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? मुझे नहीं खाना आपके हाथ से कुछ भी बना हुआ। हाँ, क्यों, और जहर मुझे मिलाऊंगी मैं? नहीं क्या पता तुम्हारा, वैसे भी तुम मुझसे जलती हो, जहर और मिला दिया मैं तो। जलती हूँ, तुझसे जलूंगी। हाँ। तू मेरी देवरानी है सगी, मैं तुझसे जलूंगी। नाम की, बस नाम नाम की, वैसे नहीं हूँ। अच्छा, मतलब काम करने की मत कहो, फिर तुम बहुत अच्छे हैं, और काम करने की कह दो तो हम बहुत बुरे हैं। ऐसा है, आप मुझे एडवाइस मत दो, कम ही बोलो मुझसे तो। और हाँ, कम अब ही मुझे इस बोलो। घर में नहीं रहना तो नहीं रहना। क्यों बस। नहीं रहेगी घर में? आज पिताजी से ही बात करती हूँ। अरे कोई है? अरे पिताजी, कैसे आए आप? पैरों से। पैरों से? मतलब कोई काम था? काम तो कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारी करतूतों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है। मेरी करतूतें? कौन सी करतूतें? तुम लोग मेरी बेटी को इतना परेशान करते हो, थोड़ी सी भी शर्म हया है या नहीं तुम लोग? अच्छा, अब मुझे समझ में आया, जरूर सोनिया ने फोन किया होगा। फोन करेगी नहीं, बाबू में उसका। और सुनो, हल्का फुल्का आदमी मत समझना, 22 गांव का प्रधान हूँ, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा सबकी। हाँ, सीट बजा दोगे? अरे पहले मेरी सुन तो लो, तुम्हारी लड़की भी कम नहीं है, समझो। अरे मेरी लड़की के बारे में बकवास करने की जरूरत है? मेरी लड़की जैसी तो एकदम इतनी सिद्धांत वाली बच्ची कोई मिल ही नहीं सकती। वो तो मेरी लड़की के कर्म फूट गए थे जो तुम्हारे घर में शादी कर बैठा मैं। हमारे कर्म फूट गए थे? हमारे, तुम्हारे नहीं, हमारे। ऐसा है, तुमसे जुबान जोरी करने नहीं आया मैं। अपने ससुर को बुलाओ, उनसे बात करूंगा आज, और सारी बात ये करूंगा कि तुम चाहते क्या हो आखिर में। इतने चिल्ला क्यों रहे हो? धीरे बात कीजिए, समझे? ये बात कीजिए। अब लोग चिल्ला रहा सुनेंगे, हूँ, बाहर लोग की- सुनेंगे, सुनने दो, कम से कम पता तो चले कि क्या हो रहा है इस घर में। सुनेंगे, सोचेंगे कैसा है बेटी का बाप, कितना निकम्मा है। मुझे निकम्मा कह रही हो तुम? और किसी को नहीं, मुझे निकम्मा कह रही आते हो? ही इस मुंह से मुझे निकम्मा कह रही हो? आते ही आप चिल्लाने लगे। करे कोई बात करो बैठकर, कोई अगर कोई बात है तो उसे तुम सुनाओ। बात करने लायक हो कहाँ? बात करने लायक होते तो शायद बात करता। 5 साल हो गए, क्या सुख मिला है मेरी लड़की को इस घर में?
हमें कोई सुख नहीं है, उससे कोई काम तो आता नहीं है। कोई काम आता नहीं है? अरे तुम पे कराना नहीं आता। तुम वही बात अगर प्यार से कहोगे तो 17 काम करेगी कि 5 साल से रहनी ही नहीं भैया। हाँ रह रही है, और किस तरह रह रही है हम ही जानते हैं। ऐसा है, मुझे तुमसे जुबान जोरी करने की जरूरत नहीं है। और ससुर को बुलाओ और बुलाओ मेरी बेटी को। कहाँ है मेरी बेटी? बेटी क्या कर रही है? आराम फरमा रही है, टीवी देख रही है। उस पर काम ही क्या है, दिन भर टीवी देखती रही है। ऐसा है, तुम मुझसे जुबान जोरी मत करो। तुम लड़की को बुलाओ मेरी को। मैं बुला कर लाती हूँ उसे। बुला कर लाती हूँ उसे? सोनिया, सोनिया, लगता है सो गई। अरे जाग रही है। अच्छा ये बता, पिताजी आए, अगर कोई बात थी तो हमें बता देती ना, पिताजी को क्यों बुलाया? क्यों? पता दरवाजे मेरा पर यहाँ चिल्ला अपने रहे। है कौन? मैं अपने बाप को ही फोन करूंगी ना। मतलब 5 सालों से तो हम सब कुछ थे, अब हम कुछ भी नहीं तेरे लिए। अरे तुम लोग ही ऐसे करते हो मुझसे। और अच्छा है पिताजी आ गए। बंदूक लाए या नहीं लाए? बंदूक ने तोप लेकर आए हैं। चलो अच्छी बात है, तुम सबको उड़ा तो देंगे। पिताजी आ गए। परेशान मत हो तू, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिताजी बहुत काम कराते हैं। तू चुप रहे, बिल्कुल चुप। इनकी नाक में नकेल डाल दूंगा। क्या समझ रही है? इनकी नाक में नकेल डालकर और इनको अगर खेत में बैलों की तरह इन पर खेत न जुतवाया तो मेरा नाम भी राम प्रसाद पिताजी चुन्नीलाल नहीं। बंदूक नहीं लाए अपने? बंदूक क्या, मेरी जुबान ही बंदूक है। हाँ, ये जुबान से ही क्या कहते हैं ऐसे ऐसे फायर करूंगा, इनके क्या कहते हैं सबकी ऐसी तैसी मार दूंगा मैं। अरे मेरे पिताजी की जवानी तोप की तरह है। अब तू ये बता, तू चाहती क्या है? पिताजी मैं तेरा फैसला ही करने आया हूँ बेटा। मुझे नहीं रहना इनके साथ। तो फिर कहाँ रही? अब मुझे बस इनके साथ नहीं रहना। या तेरी बुद्धि खराब हो गई है। 120 बीघा जमीन है, कहाँ ले जाएगी? सब 60 बीघा तेरे आदमी के हिसाब में आ रही है। अरे पिताजी क्या समझा रहे हो आप? समझा रहा हूँ अपना, तेरी समझा रहा हूँ, यो समझा रहा हूँ कि इनके संग इनसे ये लोग हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कूड़े को चाहे कितना भी तुम साफ करने की कोशिश कर लो, वो कूड़ा कूड़ा ही रहता है। तो ये वो कूड़े हैं। हम कूड़े नहीं, कूड़े तो तुम हो। बकवास बंद कर दो अपनी जुबान। हाँ, जुबान अपने हिसाब से चलाना। दीदी तुम मेरे पिताजी से ऐसे बात नहीं कर सकती, ठीक है ना? ये मुझसे बदतमीजी बोल रहे हैं। और अब सुनो, फैसला ये है मेरा। जा बुला के लाओ अपने ससुर को, और पंच फंच जो बुलाने हो यही बुला लो। आज जा तो चट्ट या पट्ट। पंच को ये पंचायत घर नहीं है, समझे आप? बुला के लाओ अपने ससुर को। मैं आज ही फैसला किए जाता हूँ। देख लो पिताजी ऐसे घुन्ना के जा रही है, नागिन अरे की तरह। गुन्ना के जा रही है, फोड़ दे आँख। तेरे पास उंगली नहीं है, यूं करते आंखों में। है तो सही, तो लेकिन फिर डर क्यों रही है? अरे जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तुझे डरने की जरूरत क्या है? और देख सुन, अब मैं मालूम है क्यों आया हूँ। देख, इन लोगों पे है 120 बीघा जमीन। हाँ तो अब देख, अगर तुझ पे नहीं है कोई औलाद, अगर तुझ पे औलाद नहीं है तो पूरी जमीन ये हड़प लेंगे। और बड़ी वाली पे तो लड़का भी है। अब तू एक बात बता, 5 साल तेरे ब्याह को हो गए, तू बच्चा क्यों नहीं कर रही है? पिताजी मुझे बच्चे नहीं करने। क्यों? नहीं, वो खूबसूरती चली जाती है उससे। खूबसूरती? किसने कह दिया तुझे खूबसूरत है तू? है? किसने कह दिया? हमारी निगाहों से देख, कूड़े से भी बदतर लगती है तू। पिताजी आई पिताजी। फैसला करने आए हो, आना तो निकल जाओ। निकल जाओ? बुद्धि बिल्कुल बुद्धिहीन हो गई है, पता नहीं इन्हीं के साथ गोबरों के साथ रह रहे के गोबर जैसी बुद्धि हो गई है तेरी। तुम कोई नया उपाय बता रहे हो तो ठीक है। नया उपाय ये है, सुन मेरी बात, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, और ध्यान से सुनियो, बिल्कुल एकदम बैठा लियो दिमाग में जो बात बता के जा रहा हूँ। बोलोगे तब ना। सुनीता थी हमारी, अरे तेरी बड़ी बहन। हाँ दीदी। हाँ, तो उसके घर से झगड़ा हुआ था उसका। हाँ। तो उसे मैं बुला लाया था। हाँ। बुलाने के बाद उसकी 6 महीने बाद मैंने शादी कर दी। उससे एक बेटी थी, तुझे ध्यान हो तो? अरे चंचल अपनी। अच्छा हाँ। पिताजी दीदी की कब शादी हुई? अरे दीदी की दूसरी शादी की थी मैंने, ये तेरी की, और उससे पहले वाले घर से, क्या कहते हैं, पहले वाले जीजाजी से, तेरे से एक बेटी थी उस पे। अब उस बेटी को मैंने क्या किया, उसको छोड़ दिया मैंने अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम? और तेरी बहन की कर दी दूसरी जगह शादी। अब तू कहे तो मैं उस बेटी को यहाँ ले आ रहा हूँ, और तू उसे गोद रख ले। फिगर भी खराब नहीं होगा, खूबसूरती भी खराब नहीं होगी, और क्या कहते हैं 120 बीघा में 60 बीघा भी होगी तेरी। हाँ पिताजी, वैसे पिताजी बड़े खराब हो। दीदी की दूसरी खराब नहीं बेटा, खराब नहीं हूँ, कमीना हूँ। हाँ, जलील हूँ, कमीना हूँ। पिताजी ऐसे ऐसे नाम दे मुझे, एकदम पदवी वाली। वही तो। और देख, तेरी बहन की मैंने दूसरी जगह शादी की। अगर तेरे मन में कोई इच्छा हो तो तेरा लिए अभी नहीं, मैं ये ठीक हूँ। वो जो लड़की बता रहे हो वो मुझे दिलवा दो। आज शाम तक का मौका दे, और इनसे मांग ले थोड़ी देर के लिए माफी। अरे मेरी सुन तो ले, बेबुद्धिहीन औरत, मतलब लड़की, इनकी मेरी सुन तो ले, इनसे मांग ले आज के लिए माफी। कल मैं तेरे लिए लड़की ले आऊंगा, ये कह दियो कि ये बहन जी ना मेरी ना गोद दे दी, उन पर 3 थी तो 1 मुझे दे दी। पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो क्या कहते हैं, मैं लड़की को साथ खुद अपने हाथों से लेके आऊंगी। क्यों?
क्योंकि इसलिए मैं देखूंगी वो काली मतलब बेकार तो नहीं है, खूबसूरती में कमी तो नहीं है, खूबसूरती में कमी नहीं है, मेल जोल वाली चाहिए तुझसे। है तेरी बहन कम खूबसूरत थी? बिल्कुल खूबसूरत थी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। हाँ चलो ठीक है, चलियो। चाय बनाओ, पीनी है चाय? ना ये खड़ा रख, भगा दे यहाँ से, लात मार दे मेरे पिछवाड़े में। पिताजी बुरा मान गए, आ जाओ। बुरा मान गए? पिताजी शायद अंदर ही होगी। बहू, अरे पिताजी, घर में तो बहुत हल्ला हो रहा है। घर में हल्ला हो रहा है? हाँ। वो क्यों? सोनिया के वो आए पापा, पिताजी। अच्छा, वो चिरकुट यहाँ भी आ गया? चिरकुट आते ही आएगा, ये मैं बंदूक मार दूंगा, ये कर दूंगा, तुम मेरी बेटी को दुखी रखते हो, तंग करते हो। हिम्मत कि हमारे घर में आके? गोबर जैसी बुद्धि है, तमीज नहीं है, ऐसे बोल रहे थे वो। और आपके बारे में तो बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे थे पिताजी। मुझे मालूम है किस तरीके का आदमी, मैं अच्छी तरीके से मुझसे कह रहे जानता हूँ। कहाँ है ससुर तेरा, लेकर आ उसे, बुला कर ला, मैं पंचों को लेकर आ, जो गांव के पंच हैं। ठीक है, आज फैसला होकर ही रहेगा। बहू तुम एक काम करो, आखिर वो हमारा समधी है, थोड़ा सा उसकी खातिरदारी करो। जब समय गांव में मैंने कहा था कि बैठिए, बैठ के बात करते, वो मान ही नहीं रहे किसी की। मुझे मालूम है वो किस तरीके का व्यक्ति, वो ऐसा नहीं मानेगा, वो सिर्फ मेरी बात मानेगा। तुम पहुंचो, मैं जरा जल्दी गाँव आना पिताजी आप। हाँ बस मैं अभी आया। कान क्या बंदरों की तरह मुंह हिला रही है? हाँ बोलो। मेरी बात सुनो ध्यान से। देख, अब तक मैं बोल रहा था तेरे हिसाब में, मैंने रायता तो फैला दिया, अब तेरे हिसाब में बोल रहा था, अब मुझे पता पड़ गई। अब सुन, मैं तेरे ससुर के सामने और तेरी जिठानी के सामने तुझे सुनाऊंगा उल्टी सीधी खरी खोटी। क्यों सुनाओगे तुम मुझे? अच्छे सुनाऊंगा तुझे। तो मैं भी सुनाऊंगी तुम्हें। मुझे? हाँ। तो फिर यहाँ से ऐसा है, अपना तीसिया टंबर बांध लियो और यहाँ से अपने घर पहुंचियो। क्या कहते हो, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। और फिर देखियो क्या दद्दर की ठोकर खाई, भीखी वाली मांगनी पड़े तुझे। और ज्यादा अगर 3-5 करी मुझसे, तो जैसे सुनीता के संग किया वैसे ही तेरे संग कर दूंगा। सुनीता का पहला दूल्हा इतना बढ़िया था, इतना कमाऊ आदमी, एक नंबर का, और सुनीता घर छोड़ आई, नहीं मानी। अब 60 साल के बूढ़े को भी आई थी फिर मैंने, और तेरी शादी उससे भी बूढ़े से करूंगा, कम से कम 70 का ढूंढूंगा तेरे लिए। पिताजी क्या ताना दे रहे हो? ताना नहीं दे रहा, साफ साफ बात कह रहा हूँ बेटा। देख सुन, अगर मैं तेरे लिए अगर कुछ सोच के आया हूँ तो अच्छा भला ही सोच के आया हूँ, और तू मेरी बात मानेगी तो शायद सुख में रहे, नहीं तो ये मान लियो क्या कहते हैं, सिर्फ सुनीता जैसा आदमी मिलेगा तुझे, एकदम बुढ़ा टेढ़ा, जो 10 साल बाद मर जाएगा, जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से ही आ चुकी होगी, और भगवान उठाने की ताकत में होगा। मत करो पिताजी, तुम बड़े मूर्ख हो। मूर्ख? और क्या? मैं मूर्ख हूँ? और क्या? इधर को मुंह करना, आंख मिलाना मुझसे, मैं मूर्ख दिख रहा हूँ तुझे? ऐसा लपाड़ा मारूंगा ना, एक थप्पड़ में नीचे गिर जाएगी। मुझे मूर्ख बता रही है? 22 गांव का प्रधान होने के बाद, 22 गांव का प्रधान हूँ, मेरे आगे कोई लुगाई, कोई आदमी, कोई छोरी, कोई छोरा बोलता तक नहीं है, और 22 गांवों को बेवकूफ बनाता हूँ मैं। और सुन, मेरे डर के मारे कुत्ते तक घर में घुस जाते हैं कि आ गया तिगड़म। घुसते होंगे कहीं पे, हम नहीं डरते किसी से, हम अपने बाप से नहीं डरते, तो इनसे तो तब डरेंगे। तू अपने बाप से नहीं डरती ना? नहीं डरती ना? तो ऐसा मैं तो यहाँ से चल रहा हूँ, और सुन, अपने आप समेटियो इस रायते को, और क्या कहते हैं, उसके बाद अगर मेरे घर पे आई तो डंडा मेरा तैयार है, और बंदूक 2 नाली रखी है घर पे, गोली मारूंगा कमर पे होके। और सुन, तेरे आदमी तुझे यहाँ से निकलवा के और तुझ पे लात पड़वा के, और क्या कहते हैं, 8 दिन में तेरे आदमी की शादी कर दूंगा, जुगाड़ है मेरे पास है? हाँ। और सुन, मैंने तो अपने बाप पे भरोसा नहीं किया, वो मुझे पैदा करके छोड़ गए इस संसार में, मुझे अपनी परछाई तक पे भरोसा नहीं है। और सुन, मैं कर दूंगा ऐसा, ये मत मानियो। पिताजी आप तो बुरा मान गए। बुरा नहीं मान, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मजाक करने को मैं तेरा वो जीजा नहीं हूँ तो मजाक कर रही है तू मुझसे। अब वो तो मैं बहस ही कर रही थी पिताजी। आप पिताजी वो आ रहे हैं, मैंने कहा था पिताजी से, इसीलिए वो आ रहे हैं। आ रहे? ठीक है, गए हैं घेर पे कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, आन दो, मैं बात पिताजी आप अपनी बेटी को समझा देना, दूध वाले से बातें करती है हंस कर, और उससे खोया मंगा रही थी, दूध मंगा रही थी, और लड्डू भी आया था वो इसके लिए लेकर। 8 भैंस तुमने पाल रखी है किस लिए? इसीलिए तो मैं कहती हूँ, तो खोया खाने का मन है तो घर पे बना खोया। क्या सुन रहा हूँ ये मैं? नहीं, क्या सुन रहा हूँ ये मैं? भागने के चक्कर में उस दूध वाले के संग मेरी नाक कटाएगी, मेरी समाज में पगड़ी उछलवाएगी तू। अरे नहीं पिताजी, आप उसे नहीं, सही कह रहा हूँ मैं बेटा, हमेशा जो भी कहता हूँ सही कह रहा हूँ। तू मुझसे पहले मिली, तुझने पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात दूध वाले वाली? मैं क्या बताती, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। बोलने का मौका तो मैं किसी को नहीं देता जब पंचायत में बैठ जाऊं तो। और सुने, अगर आगे से कोई खबर सुन ली तो सोच लियो तेरे बाप के घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है।
ना सिर पे पल्ला, बाल खोल के ऐसे खड़ी है जैसे महारानी हो कहीं की। पिताजी आ रहे होंगे, लगता है किसी से बातें करने के लिए लग गए होंगे। अरे तो कोई बात नहीं। बहू, अरे बहू और सारे बढ़िया, कैसे हो समझी? बस सब बढ़िया, कृपा है, दृष्टि है, आप सुनाइए। मैं तो सुना दूंगा, मगर आपने आने का कष्ट कैसे करा? आने का कष्ट इसलिए किया क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता थी। सच्चाई? अब हमें सच्चाई पता पड़ी तो हमें ये पता पड़ा कि आप ठीक है, ये गलत है। चलो, तुम्हें सच्चाई पता चली, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। खुशी मत करिए, देखिए सुनिए मेरी बात, ये है आपकी बहू इस घर की, जो आप चाहे वो कराइए, जैसे आपको इच्छा हो वैसे घर का काम कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। देखो जी, और मुझे कुछ बिटिया ने बात बताई, वो मैं आपसे नहीं कहूंगा, खैर अच्छी नहीं लगती, जब समाज में 4 लोगों के मुंह बात पड़े तो बढ़िया नहीं लगता। हमारी बेटी की गलती है, मैं मानता हूँ इस बात। देखो जी, ये दोनों बहुएं मेरी बेटी समान है। बिल्कुल। अब घर में किस चीज की कमी है? भैंसे हैं, जमीन है, सब चीज है, मगर ये छोटी बहू की कुछ हरकतें मुझे और मैंने अच्छी सुनी न लगे। कोई पैसे वैसे वाली बात भी थी, कोई 5-10 हजार की कोई बात हुई थी घर में? मैंने रखने के लिए दिए थे, इसलिए सारे पैसे खर्च कर दिए हैं? और पिताजी खेती बाड़ी के काम के लिए मांग रहे थे। ओए इधर देख, मूर्ख बुद्धि, अजय, इधर देख। पिताजी इतना मत चिल्लाइए। आगे से ऐसे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है जी। अरे 1 रुपया क्या, दोनों बहुएं मालिक हैं। अब सुनो समझी जी, सुनो। मैं इसे 2 दिन के लिए ले जा रहा हूँ। 2 दिन के लिए? सुनो, भंडारा है गांव में, भागवत हो रही है, भागवत के अच्छे आचार विचार सुनेगी तो इसकी बुद्धि संतुष्ट होगी। तो समझी जी, भागवत तो 10 दिनों की होवे, 2 दिन की 2 दिन की लास्ट रह गई है ना, एंड हो गया। अच्छा, लास्ट में बाहर ले जा जाएगी रहे तो इसका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। ऐसा कर, झूला बांध अपना, जा जल्दी। वैसे समझी जी, एक बात बताऊं, हमारी बेटी की बुद्धि में नहीं आती। अरे ऐसी देवी जैसी जिठानी मिली है, देवता जैसा ससुर मिला है, इसे तो ये सोचनी चाहिए कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, प्यार से प्रेम से रहो। इसका देखो, मैं तो भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ। ये दोनों मेरी बेटी समान है। ये भी तो है, घर के सारे काम करती है, कितनी इज्जत करती है, और एक छोटी बहू। अब निकाला अरे पटरानी। आप तो बिल्कुल बदल गए पिताजी। आप बेटा मैं बदल नहीं गया, बेटा मैं बदल नहीं गया, मैं समय के साथ चलता हूँ। समय जिसके साथ, मेरी बात तुम नहीं समझोगे, तुम भी बुद्धिहीन हो। बुद्धिहीन मतलब बुद्धि के तेज हो, और क्या कहते हैं, मेरे साथ मेरी बुद्धि से चलना बड़ा टेढ़ी खीर है। चले अब, मुस्कुरा लिया हो तो। अच्छा जी, ध्यान रखना ढंग से, और जल्दी आना। पैर झूले। ठीक है बेटा, खुश रहो और जल्दी आने की कोशिश करना। चिंता मत करिए, 2 दिन बाद मैं खुद स्वयं छोड़ के जाऊंगा, अगर आपको समय ना होगा तो। ठीक है? अच्छा ठीक चलता हूँ। है ठीक है बेटा, है ख्याल रखियो अपना। राम राम। पिताजी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है अपने कानों पर। पता है अरे कैसे आए थे, एकदम बंदूक मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी बेटी को बहुत परेशान करते हो। बहू, तुझे क्या विश्वास नहीं आपको हो आते ही रहा? पता नहीं क्या हुआ। मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा कि ये चिरकुट इतनी जल्दी में आया और छोटी बहू को लेकर चला गया। मैं अच्छी तरह जानूं किस तरीके से ये 20-22 गाँव का प्रधान बन के वहाँ के भोले वाली जनता को, गाँव वालों को कैसा बेवकूफ़ बना रहा है। और ये छोटी बहू को जो ले गया है ना, इसमें भी उसकी कोई गहरी चाल है। किसी मतलब से ले गए होंगे शायद। अब देखना, ये जब लौट के आएगा तो कोई ना कोई रायता जरूर फैलाएगा। खैर, और देख सोनिया लेंगे। भी कैसे उनकी बातें चुपचाप सुन रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता पिताजी। वो उसी की बेटी है, वो हमारी थोड़ी मानेगी, वो अपने बाप की मानेगी। कह रहे हो अब ये पिताजी बता, तूने कुछ बनाया कि नहीं? कहाँ बनाने का मौका दिया उन दोनों ने, बाप बेटी चल ने। तो मैं एक कप आपको चाय बताई। पिलवा दे। ठीक है पिताजी। चल। वहाँ देखो कितनी बेइज्जती करी मेरी। अरे इतनी बेइज्जती करने के लिए किसने कहा तुमसे? ये ज्यादा ही, अब तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया बन गए। ऐसे लग रहे थे जैसे, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए तो क्या तुम मेरे बाप ही नहीं हो। ऐसा लग रहा था कोई दूसरा मेरा बाप पता नहीं कहाँ भटक गया। और बोल। अभी इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? स्क्रिप्ट लंबी है आज की। बोल। इतनी बेइज्जती करने की किसने कही तुमसे? मैं तो तेरी बिल्कुल इज्जत भी ना करूं, जैसे तू है ना, तुझे तो कब का निकलवा देना चाहिए था इस घर से। वो तो मेरी हिम्मत है कि मैं इस घर में तुझे रोके पड़ा हूं। अच्छा, तुमने बेटियों के घर ही बिगाड़े हैं, बस और कुछ नहीं किया। घर बिगाड़े? अभी तो बिगाड़ा नहीं है, अभी तो संभालने वाली बात ही गई है, और बिगाड़ने पे आऊंगा ना तो यूँ समझ लियो, ना इधर की रहेगी ना उधर की। मैं तो सोचती थी अभी तक दूसरों के घर बिगड़वाए, लेकिन नहीं, अब अपनी बेटियों के ही घरों में। बकवास बंद कर अपनी, सीधी चल मेरे संग। हाँ, फॉलो मी। अरे कोई है?
राम ये राम। पिताजी सोनिया को छोड़ने आए हैं आप? हाँ सोनिया को छोड़ दिया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये कौन है? शायद कोई बच्चा होगा। बेटे ताई से नमस्ते ताई करो। से नमस्ते करो। ताई से नमस्ते करो। हाँ ये सोनिया की बेटी है। बेटी? हाँ बेटी है मेरी। इतनी बड़ी बेटी कैसे होगी 5 सालों में? क्यों नहीं हो इसकी? सकती? पिताजी आप भी मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं कर रहा मैं सही कह रहा हूँ। ये बेटी सोनिया ने कल ही गोद ली है। मैं कह रहा था ना कि 2 दिन के लिए हम ले जा रहे हैं इसे, तो सोनिया ने कल ये बिटिया गोद ली। पिताजी हमसे पूछ तो लेते। पूछना क्या था, ऐसा था चक्कर ये था, सोनिया गई थी भागवत में। अब ये लल्ली जो है भंडारा खा रही थी, माँ पे भूखी प्यासी, कपड़े लत्ते भी नहीं इस पे, और क्या कहते हैं बेचारी भूखी प्यासी माँ पे खा रही, फटे टूटे कपड़े पहन रखे। सोनिया को आ गया तरस। ममता है ना, माँ की ममता जगती है अंदर से, इसकी ममता जग गई। ये बोली पिताजी मैं इसी को गोद लूंगी। अच्छा मुझे भी तरस आ गया, मैंने बेटी के आंसू मुझ पे देखे नहीं जा रहे, तो फिर मैं इसे गोद ले आया। तो देवर जी से, पिताजी से, किसी से तो पूछ लेती। अरे नहीं दीदी, शर्म की क्या बात है। अब देखो देवर जी को वही नौकरी करने दो, मेरा तो हो गया कोटा पूरा। मैं एक बच्चे की माँ बननी थी, मैं वो बन गई। अरे तुझ में कोई कमी थोड़ी ना, मैं तुझे अच्छे से अच्छे अब तो मैं इसके क्या कहते हैं लिखा पढ़ी से काम करवा तो लिखा पढ़ी से लाए दीदी, मैं ऐसे नहीं इतनी जल्दी लिखा हाँ, हो गई सारी कोर्ट में सब चीज हो गई सब करवा के ओके करवा के तब लेके आए पिताजी। अरे कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। देखो बेटा, इतनी हमें जमीन जायदाद है, इस घर के बारिश का क्या होगा? ये है तो बारिश ही तो और क्या है। अरे ये बारिश कहाँ है? ये दूसरे का बच्चा है, कुछ तो समझा करो तुम। अरे दूसरे का नहीं है दीदी, ये मेरी बेटी है, समझे? और दूसरे का मत कहना अब इसे। हाँ, और ये क्या इस कहते घर हैं? का चिराग है। और दामाद जी से बात हो गई है। गई, अब इसके ये पापा बच्ची से इसी बात घर हो में- गई अब थी। ये बच्ची इस घर में ही रहेगी। हाँ, और सारे प्लान बना लिए देवर जी से भी बात कर। प्लान क्या, हम तो प्लेन बना दें लल्ली, ऐसी बात। तू ऐसा है, बेटी थकी हुई है। ऐसा दीदी, इसके पापा से मैंने बात कर ली थी और उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं। और हाँ दीदी, जल्दी से 20,000 रुपए का इंतजाम करो, इसका एडमिशन कराना है मुझे बहुत बड़े स्कूल में। बहुत बड़े स्कूल में? हाँ। हाँ मतलब आते ही एडमिशन भी होगा अरे इसमें? मैं क्यों कराई नहीं? सेंट फिदलिस। है? संत फिदलिस संत मैंने एक स्कूल फिदलिस देखा था, बढ़िया स्कूल है। हाँ वो बहुत। देखो पिताजी को तो नाम भी नहीं मालूम उसका। हाँ संत। अरे नहीं होगा, लेकिन पैसों का इंतजाम करो। हाँ 20,000 का इंतजाम करो। इंतजाम मैं कहाँ करूंगी? तू देवर ऐसा दादी। है, इसको कुछ खिलवा दे पिलवा दे। और क्या कहते हैं, इसके मैंने 4-5 जोड़ी कपड़े क्या कहते हैं लेकर, नानू कल लेके आएंगे आपके कपड़े हैं। हाँ। नानू कल लेके आएंगे कपड़े। और बेटा तू ऐसा कर, ससुर जी से और बात करा दे अपने से। और क्या कहते हैं, मुझे जल्दी निकलना हाँ, पिताजी आज रुक जाते ना आप। पंचायत में जाना। पंचायत में तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी तरह में खाली टाइम हाँ थोड़ी है। हम बहुत खाली रहते हैं पिताजी। अब मैं जा रही हूँ। अच्छा पिताजी को बुला के ला। अरे आ रहे हैं पिताजी, धीरे रखो थोड़ा सा। लगता है पिताजी घर में नहीं है, घेर पे होंगे। चलो घेर पे चलिए। चलो चलिए पिताजी। बुला ले। पिताजी हाँ बहू। आएंगे अरे, पिताजी। समझी जी राम राम जी। आ गए आप? तुम्हारी दुविधा खत्म कर दी मैंने। हमारी दुविधा? हाँ अरे ऐसी कौन सी दुविधा खत्म कर दी? सारी दुविधा, सारी फसाद की जड़ी खत्म कर दी। तुम्हें इस घर में एक बारिश की जरूरत थी ना। बारिश की जरूरत? हाँ 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 वो तो कई सालों से। तो हो गई बारिश की जरूरत खत्म। बारिश की जरूरत? गोद दिलवा दी एक लड़की मैंने, सोनिया को। वो सोनिया ने पिताजी एक बेटी को गोद ले लिया। 12-13 साल की है। बेटी को गोद ले लिया? हाँ, और हमारी राय भी नहीं ली? राय की क्या जरूरत है? जब माँ की ममता अंदर से जागृत होती है तो उसमें राय काम नहीं आती। समझे जी, जब भी कोई ऐसे काम हुए तो घर में पूछा जावे कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैंने तो लिखा पढ़ी से सबरा काम करवा दिया है। अब बेटी आपके घर आ गई है, आप अपनी नातनी के आने की खुशी में दावत दो, उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा, लड्डू बंटवाओ। बहू मैंने तुझे बताई थी ना कि आदमी का कुछ आचरण मुझे समझ में ना आवे, हाँ, पिताजी और वही ठीक काम कह रहे हुआ। थे आपने जो कहा था ना वो बिल्कुल सही निकला। 2 ही दिन में बच्चा भी गोद ले लिया और सारे कागजात भी बना अरे दिए। बच्चा गोद ले लिया, हमसे राय भी ना ली, हमसे पूछा भी ना, और बारिश लेकर चले आए घर का। तो मैंने बुरा कर दिया आपके साथ? मैंने तो अच्छा ही किया, अपनी लड़की के पैर मजबूत कर दिए, ठोस कर दिए पैर इस घर में। लड़की के पैर मजबूत कर दिए, कुछ 2-4 दिनों में लड़की को कुछ सिखा पढ़ा के लाए कि नहीं? खूब अच्छी तरह। अब बताएगी तुम्हें। अब पढ़ाई उसके बाप ने उसे क्या पढ़ाई दी है? अब कुल मिला के बात ये मुझे हो रही है पंचायत के लिए देरी। और अपने उसका नातनी का स्वागत करो, आराम से लड्डू पकवान बनवाओ घर में। मैं चल रहा हूँ। राम राम। राम ठीक राम। है। देखा पिताजी? देखो बहू, इसने क्या करा क्या नहीं करा, कौन सा बारिश लाया, कहाँ से लाया, अब जब ले आया है तो अब ले आन दो। पिताजी वो लड़का नहीं है, वो लड़की है, सारी जमीन ले जाएगी। बेटा बेटी तो लक्ष्मी हो गई, अच्छी बात है, लेकिन कुछ हमसे राय लेता तो थोड़ा वो करता, थोड़ा हम करते तो कुछ अच्छा सोचते। अब जब ले आया हो तो
चलो देखते हमें वो हैं। लोग समझते ही कहाँ है, वो हमारी राय लेते वो। यही तो बात है, छोटी बहू बस एक तुम हो एक वो है, दोनों में इतनी जमीन और जल्दी आसमान जल्दबाजी का में फर्क फैसला है। कर लिया बच्चा गोद लेने का। देखो आप उससे कुछ कहोगे तो ऊंचे दिमाग की है, फिर ऊंच नीच करेगी, गांव में बेइज्जती होगी, इसलिए जैसा करा है ऐसा करने दो। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए पिताजी, चलो देखते आइए। हैं कौन सी नातिनी को लेकर आए वो।